ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, इस हफ्ते का जो प्रारंभ होगा उससे 2 दिन पहले अर्थात 24 सितंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र अपने नीचस्थ राशि में जरूर रहेंगे लेकिन लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। बुध उच्च राशि में होने के कारण शुक्र का नीच भंग राजयोग कर देंगे, तो शुक्र का यहाँ पर निगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। शुक्र पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए बाध्य रहेंगे। इसके अलावा 2 अक्टूबर वो डेट होगा जब बुध का राशि परिवर्तन होगा, और बुध एक्चुअली राशि परिवर्तन ना के कहा जाए, ये वक्री गति जो चल रहे थे अब ये मार्गी गति में प्रारंभ अपनी गति को बढ़ा देंगे। जब इनकी गति मार्गी होगी और 24 अक्टूबर के बाद इनका राशि परिवर्तन होगा। देखते हैं मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का ये पूरा हफ्ता कैसा बीतेगा। स्टार्ट करते हैं, संक्षेप में हम बात करेंगे। सबसे पहले मेष लगन वाले जातकों के लिए पूरा हफ्ता कैसा बीतेगा। देखिए, मेष लगन में जो चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में 6वें भाव, 7वें, 8वें और 9वें भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा सुखेश होकर रोग में जाएंगे। यात्राओं को अत्यधिक प्रारंभिक 2 दिनों में बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। यात्राएं जरूरत से ज़्यादा होंगी। खर्च अकस्मात भूमि वाहन मकान को लेकर आपके प्रारंभ हो जाएंगे। साथ में यहाँ पर पंचग्रही योग का निर्माण भी प्रारंभिक 2 दिनों के लिए करेंगे। चंद्रमा का जो फल रहेगा वो शुक्र के साथ, सूर्य के साथ, बुध के साथ ये रोग भाव में रहेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट। अगर आपके ऋण बढ़े हुए तो उसको चुकाने में ज़रूर रहेगा, लेकिन फाइनेंशियली रूप से कहा जाए तो खर्च अधिक हो सकता है। खर्च को आपको मेंटेन करके रखना चाहिए। फाइनेंशियल कंडीशन हालांकि अच्छी रहेगी लेकिन फिर भी खर्च को मेंटेन करके यहाँ रखना चाहिए। माता के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से इस 2 दिनों में, प्रारंभिक 2 दिनों में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, अन्यथा परेशानी माता को बढ़ सकती है। भूमि वाहन मकान से संबंधित किसी चीज का डिसीजन प्रारंभिक 2 दिनों में मत लीजिएगा। लंबी दूरी की यात्राएं करना चाहते हैं, विदेश की यात्रा करना चाहते हैं तो प्रारंभिक 2 दिन अच्छा रहेगा। मध्य के जो 3 दिन रहेंगे चंद्रमा केतु के साथ उपस्थित रहेगा, ग्रसित रहेगा, ग्रहण दोष बनाएगा, और सप्तम में जाकर जब ये ग्रहण दोष बनाएगा तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आपको मानसिक तनाव दे सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो प्रारंभिक 2 दिन भी बहुत अच्छा नहीं है। एसिडिटी की समस्याएं भी ज़्यादा रहेंगी, अकस्मात खर्च की अधिकता बढ़ेगी। हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें भी मानसिक तनाव कंटिन्यू रहेगा। जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद बढ़ेगा और सुख शांति में कमी महसूस आप करेंगे। इस पूरे हफ्ते में आपको ऐसा लगेगा कि जो सुख थी वो पहले के रिस्पेक्ट में जितना था वो थोड़ा कम हो गया है, और टेंशन किसी ना किसी बात को लेकर बढ़ेगी। इस समय किसी भी, इस पूरे हफ्ते आप नोट कर लीजिए, चाहे हफ्ते का प्रारंभ हो, हफ्ते का स्टार्ट मध्य हो या हफ्ते का अंत हो, किसी भी समय आपको नया निवेश नहीं करना चाहिए। यदि आपने नया निवेश किया तो आपको परेशानी हो सकती है और अकस्मात धन हानि के योग भी बन रहे हैं। हालांकि ये धन हानि का योग जो रहेगा सबसे ज़्यादा प्रबल हफ्ते के अंत में रहेगा, जब चंद्रमा अष्टम में रहेंगे। हफ्ते का जो लास्ट 2 दिन रहेगा, लास्ट 1 दिन रहेगा, चंद्रमा आपके भाग्य में आएंगे तो प्रारंभिक 6 दिनों तक परेशानियां ही रहेंगी, लेकिन जो 7वां दिन रहेगा वो आपके फेवर में आएगा। जिनको ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानी है उनकी ये परेशानी और बढ़ सकती है। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन के सापेक्ष आपके पंचम, 6वें, सप्तम और अष्टम भाव में चंद्रमा रहेंगे, और पराक्रमेश चंद्रमा आपके पंचम में रहेगा। सूर्य बुध शुक्र के साथ इसकी युति होगी, तो यहाँ पर चंद्रमा निश्चित रूप से विद्या अर्जन करने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छा, और आपको मानसिक रूप से थकावट कम करेगा। मानसिक रूप से परेशानी है तो कुछ यात्राएं करा के मानसिक थकावट को कम करेगा। लंबे टाइम से कुछ परेशानी चल रही है तो उस परेशानी को ये ख़त्म करने का प्रयास करेगा। हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन ही आपके लिए काफ़ी अच्छा है, और
इस समय विद्यार्थी वर्गों को जो प्रशासनिक सेवाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, विशेष रूप से आईएएस, पीसीएस या किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वर्क आप करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। लंबी दूरी की यात्राएं करना चाहते हैं तो उसके लिए हफ्ते का मध्य अच्छा है। हफ्ते के मध्य में थोड़ी एसिडिटी की समस्याएं हो सकती हैं और अकस्मात यात्राएं होने से फाइनेंस की स्थिति थोड़ी सी बिगड़ सकती है। प्रेम प्रसंग के लिए पूरा हफ्ता कहा जाए तो ठीक रहेगा, लेकिन हफ्ते का जो अंत रहेगा उसमें परेशानियां ज़्यादा थोड़ी बढ़ेगी, यानी अंतिम 2 दिन ज़्यादा परेशानियां, वैचारिक मतभेद, लड़ाई हो जाना, इस तरीके की कंडीशन रहने वाली है। ओवरऑल कहा जाए तो वृषभ लगन वाले जातकों के लिए पार्टनरशिप में अगर कोई काम आप सोचना चाह रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। छोटे भाई बहनों को लेकर कुछ परेशानियां अकस्मात आपके सामने उत्पन्न हो सकती है, लेकिन फिर भी इतनी चीज होने के बाद एक चीज क्लियर है कि 7 दिन में प्रारंभिक 2 दिन सर्वश्रेष्ठ है। जो भी काम करना है उन सभी को प्रारंभिक 2 दिनों में आप कर लीजिए पूरा, तो आपके लिए बेटर रहेगा। नवरात्रि का भी प्रारंभ 26 से स्टार्ट हो रहा है नवरात्रि, और ये शरदीय नवरात्रि में आपको दुर्गा सप्तशती का प्रत्येक दिन आपको पाठ करना चाहिए। कीलक, अर्गला और कवच का पाठ आपको लगातार करना चाहिए, जिससे आने वाला जो ये समय है वो आपके लिए ज़्यादा रहे, मन धार्मिक हो जाएगा। देखिए, जब कष्ट आदमी का बढ़ता है तो धर्म के प्रति आस्था बढ़ जाती है, और जब आदमी फिट रहता है तो धार्मिक आस्था, थोड़ी रुचि कम लोग लेते हैं, इसी कारण परेशानियां बढ़ती हैं। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि इस पूरे हफ्ते दुर्गा सप्तशती का आप कवच का, अर्गला का, कीलक का अगर आप पाठ करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और परेशानियां जो रहेंगी हफ्ते के मध्य में, अंत में ज़्यादा बढ़ सकती हैं। वृषभ लगन के बाद मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके लगन के सापेक्ष में कहा जाए तो चतुर्थ भाव, पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव में रहेगा। चंद्रमा निश्चित रूप से आपके पराक्रम, आपके धन के मालिक हैं। सुख स्थान पर जाना है, पंचग्रही ग्रहों की युति हो रही है, 4 ग्रह एक घर में और बृहस्पति वहां पर देखेंगे, तो ये जो पंचग्रही युति बन रही है वो आपके लिए अच्छी है। मानसिक रूप से आपको कई रुके हुए कार्य के पूरे हो जाने के बाद जो आत्म संतुष्टि होती है वो आपको मिलेगा। मेहनत कर रहे हैं, आउटपुट नहीं आ रहा था, वो आउटपुट आने लगेगा, जिससे कि मन थोड़ा प्रसन्नचित रहेगा। इसके अलावा आय के साधन अकस्मात बढ़ेंगे। यात्राओं के योग जो रहेंगे हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के अंत में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हफ्ते का मध्य हालांकि थोड़ा सा चैलेंजिंग भी हो सकता है। केतु चंद्रमा की युति जो रहेगी, परिवार में वाद विवाद करना, जिनको गले में टॉन्सिलाइटिस वगैरह बढ़ा हो या गले संबंधित किसी प्रकार का विकार हो, वो बढ़ सकता है। तो यहाँ पर हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के अंत में आपको निश्चित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको भी करना चाहिए, जिससे कि आपकी परेशानी खत्म हो। और इस पूरे हफ्ते में अगर आप बुद्ध देव की, यानी बुद्ध का बीज मंत्र करते हैं तो आपके लिए सर्वाधिक अच्छा रहेगा। प्रेम प्रसंग में अभी भी किसी ना किसी प्रकार से वैचारिक मतभेद होता हुआ दिखाई दे रहा है, सेपरेशन अभी भी दिख रहा है, लेकिन कार्य व्यवसाय के लिए अच्छे समय का प्रारंभ मिथुन लगन में हो रहा है। कोई भी नया काम, नई नौकरी, इन सभी को ज्वाइनिंग करना हो तो प्रारंभिक 5 दिन आपके लिए अच्छा है। अंतिम 2 दिन जो रहेगा वो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। एसिडिटी का बढ़ जाना, अकस्मात चाहिए ना चाहिए आपके पास जो धन आएगा वो टिक नहीं पाएगा, वो तुरंत ही किसी खर्च के लिए आपका जो धन रहेगा वो खर्च हो जाएगा। तो लगातार आर्थिक स्थिति में कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न होगी। लेकिन दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ करते हैं तो आपके लिए ये समय अनुकूल हो जाएगा। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में जो चंद्रमा का गोचर होगा आपके लगन के सापेक्ष में पराक्रम, सुख, पंचम और छठवें भाव में होने वाला है। पराक्रम में एक साथ पंचग्रही युति जो बन रही है, आपके लिए हफ्ते का प्रारंभ अपॉर्चुनिटी से रहेगा। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी जो रहेंगे आपके लिए आएंगी, और कई प्रकार के जो बिजनेस डील जो रुके हुए थे उनके पूर्ण होने की संभावना भी यहाँ पर दिख रही है। मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगा, और साथ में लंबी दूरी की यात्राएं भी हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिनों में हो सकती हैं। हफ्ते का जो मध्य रहेगा, चंद्रमा आपका लग्नेश होकर सुख स्थान पर रहेगा, लेकिन केतु के साथ रहेगा, तो थोड़ा सा मानसिक तनाव वहाँ पर उत्पन्न हो जाना,
किसी प्रकार के शिफ्टिंग के लिए नया कार्य उत्पन्न हो जाना, घर में किसी प्रकार का कोई परेशानी हो तो उसके डेवलपमेंट में काम प्रारंभ कर देना, अध्यात्म की तरफ रुचि बढ़ा देना, ये हफ्ते के मध्य में आपको देखने को मिलेगा। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो सर्वाधिक अच्छा रहेगा। आपके जो अंतिम का जो 2 दिन की बात किया जाए उसमें नौकरी व्यवसाय से संबंधित कुछ अच्छे समाचार देखने को मिलेंगे। ओवरऑल कहा जाए तो कर्क लगन के लिए ये जो हफ्ता रहेगा कंपैरेटिवली अच्छा रहेगा। विशेष रूप से यहाँ पर भाग्य का आपको सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा। ट्रेडिंग संबंधित लोगों को जो फिजिकल ट्रेडिंग करते हैं, जो वर्चुअल ट्रेडिंग नहीं करते हैं, जो फिजिकल ट्रेडिंग करते हैं, कोई सामान खरीदा उसको बेच रहे हैं, उससे जो आपका कमीशन निकलता है, ऐसे कार्यों में आपको सफलता यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। अध्यात्म की तरफ रुचि भी आपकी बढ़ेगी और ये पूरा ही हफ्ता 6 दिन लगभग कहा जाए तो कर्क लगन वाले जातकों के लिए अच्छे सिद्ध होंगे। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में चंद्रमा की जो गति रहेगी आपके लगन के सापेक्ष में द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। इस हफ्ते देखिए चंद्रमा भले ही आपका द्वादशेष होता है लेकिन आपके धन स्थान पर बैठा है। विदेश को लेकर धन स्थान पर बैठना और पंचग्रही ग्रहों की युति बृहस्पति से दृष्ट होना, सूर्य बुध शुक्र के साथ बैठना, ये एक प्रकार से अनोखा राजयोग बनेगा जिसके कारण आपको हफ्ते के प्रारंभिक 3 दिन की बात किया जाए तो उसमें आपको धन संपत्ति, परिवार में विवाद करता वो खत्म होना, मानसिक तनाव खत्म हो जाना और मानसिक सुख की अनुभूति होना, ये हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिनों में आप महसूस कर सकते हैं। इसके बाद चोट चपेट जो है लेफ्ट हैंड में किसी पोर्शन पे लगना या अगर आपको माइग्रेन संबंधित परेशानी है उसका अकस्मात बढ़ जाना, छोटे भाई को लेकर किसी प्रकार की परेशानी होना, ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। जिनको एस्थमेटिक है, जो लोग एलर्जिकल या किसी भी तरीके से ब्रोंकाइटिस या अस्थमा से रिलेटेड श्वसन संबंधित परेशानियों से पीड़ित हैं, सिंह लगन के हैं, तो उनको ये परेशानी हफ्ते के मध्य में बढ़ सकती है। लेकिन प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे, जिनके विवाह नहीं हुए थे विवाह की युति यहाँ पर बढ़ते जाएगी और कार्य व्यवसाय में सफलता मिलना, प्रमोशन इत्यादि के योग भी यहाँ पर दिख रहे हैं। शेयर सट्टा लॉटरी का जो लाभ होगा हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के अंत में आता हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है प्रबल रूप से। ओवरऑल कंडीशन जो बन रही है वो आपके लिए अभी भी अच्छी बनी हुई है। सिंह लगन के बाद हम बात करेंगे कन्या लगन के लिए। देखिए कन्या लगन में जो चंद्रमा की उपस्थिति बन रही है वो आपके लगन के सापेक्ष में लगन में द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में और चतुर्थ भाव में चंद्रमा रहेंगे। लग्नेश में जब चंद्रमा रहेंगे, क्योंकि आयेश होते हैं, इनकम के मालिक होकर लगन में बैठेंगे, आय के साधन निश्चित रूप से बढ़ेंगे। जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा था, पार्टनरशिप में किसी प्रकार का विवाद चल रहा था, तो वो विवाद इस हफ्ते सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यायिक मामलों में अगर किसी कोर्ट का केस रिजल्ट आना था तो आपके फेवर में आएगा। प्रेम प्रसंग आपके पिछले हफ्ते के रिस्पेक्ट में ज़्यादा यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेहनत से भरा हुआ ये हफ्ता रहेगा। पराक्रम भी बढ़ेगा लेकिन आपको उसके लिए लंबे समय तक मेहनत करने के लिए अभी भी आपको दौड़ भाग लगा रहेगा। गले में किसी प्रकार की परेशानी से इस पूरे हफ्ते या वायरल फीवर हो जाना, उसके कारण परेशानी बढ़ेगी, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा भूमि वाहन मकान को खरीदना चाहते हैं, कन्या लगन के लिए परफेक्ट टाइम है। मकान का रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं उसके लिए भी परफेक्ट टाइम है। तो ओवरऑल कन्या लगन वाले जातकों के लिए जो समय रहेगा वो अच्छा है और प्रेम प्रसंगों में मधुरता रहेगी, जीवन साथी का सहयोग बना रहेगा। जो स्वास्थ्य रहेगा वो कंपैरेटिवली कहा जाए तो पिछले हफ्ते के रिस्पेक्ट में अच्छा रहने वाला है। कन्या लगन के बाद हम वृश्चिक लगन की तुला लगन की बात करते हैं। देखिए तुला लगन में जो चंद्रमा की स्थिति बन रही है वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में द्वादश लगन, द्वितीय और पराक्रम भाव में रहेगा, यानी द्वादश से लेकर तृतीय भाव तक चंद्रमा रहेंगे। चंद्रमा का द्वादश में जाना कार्यस्थल को लेकर अकस्मात यात्राएं को इंडिकेट कर रहा है। यात्राएं अकस्मात हो सकती हैं और इन यात्राओं के फलस्वरूप आपको लाभ भी मिलेगा। कार्य व्यवसाय को लेकर ट्रेडिंग जो करते हैं, विशेष रूप से जो लोग इंपोर्ट करते हैं और तुला लगन के लिए उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी आएगी। परिवार में खुशियों का वातावरण रहने वाला है और हफ्ते के मध्य में हालांकि किसी बात को लेकर वार्तालाप
के कारण किसी से बहस हो जाना जिसके कारण मानसिक तनाव मिलना, ऐसा हफ्ते के मध्य में ज़रूर है। और अगर इस तरीके की कंडीशन डेवलप होती है तो आपको पीले रंग के जो फूल होते हैं वो लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर ज़रूर अर्पित कर देना चाहिए, जिससे कि आपकी जो ये निगेटिविटी या मानसिक तनाव होगा वो ख़त्म हो जाएगा। वाहन चलाते समय अभी आपको सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको जो कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपका कार्य क्षेत्र में इन्वॉल्वमेंट है, रेंटल इनकम है, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर बढ़ते हुए आते हुए दिखाई दे रही है। इवन केवल जो परेशानी है वाहन चलाते समय आपको अभी भी ध्यान देना चाहिए, मंगल अष्टम में जाकर बैठा हुआ है और अष्टमेश जो है वो अस्पताल के घर में बैठा हुआ है। इसका मतलब जो है वाहन चलाते समय आपको बेहद सावधानी बरतना चाहिए। लीगल मामले में अभी भी परेशानियां बढ़ सकती है, इसलिए किसी प्रकार का लीगल एक्शन करने से आपको बचना चाहिए। तुला लगन के बाद वृश्चिक लगन की बात करते हैं। तुला लगन में दो चीज़ें और भी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। एक तो प्रेम प्रसंग तो ठीक रहेगा, साथ में जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए वृश्चिक लगन में जो चंद्रमा है आपके इनकम भाव, द्वादश भाव, लगन भाव और द्वितीय भाव में रहेगा। यानी इनकम से आय का जो भाव होता है वहां तक चंद्रमा रहेंगे। चंद्रमा भाग्य के मालिक होते हैं। भाग्य का मालिक पराक्रम में जाएगा, इनकम में जाएगा, तो आपके भाग्य से इनकम बढ़ेगा। प्रारंभिक 2 दिनों तक जो रहेगा संतान के स्वास्थ्य के प्रति जो परेशानी चल रही थी, जो चिंताएं चल रही थी, वो चिंता मुक्त होंगे। अकस्मात देशाटन का लाभ भी मिलेगा, अकस्मात यात्राएं होंगी। और केतु का द्वादश में बैठना कई प्रकार के रोगों को कम कर सकता है। हालांकि जिनको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड परेशानी है, चाहे वो उच्च रक्तचाप हो या वो निम्न रक्तचाप हो, दोनों ही को लेकर कुछ ना कुछ परेशानियां यहाँ पर हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानी रहेगी वो टेम्प्रोरी रहेगी। एसिडिटी का अकस्मात बढ़ जाना ये आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन प्रेम प्रसंग का बढ़ना, जीवन साथी का सहयोग मिलना, पराक्रम का बढ़ जाना और कार्य व्यवसाय को लेकर बिजनेस का एक्सपेंशन होना इस हफ्ते के मध्य में, इस हफ्ते के अंत तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा, लेकिन फिर भी वार्तालाप करते समय मंगल की जो 8वीं दृष्टि है परिवार पे पड़ रही है। हालांकि मित्र दृष्टि है तो परिवार में खुशियों का वातावरण आएगा, लेकिन वाणी उग्र होने से किसी प्रकार की परेशानी भी बढ़ सकती है। तो वाणी को संयमित रखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, जिससे कि ये पूरा हफ्ता आपके लिए अच्छा बीते। धनु लगन की बात करते हैं। देखिए धनु लगन में जो चंद्रमा रहेंगे वो आपके लगन के सापेक्ष में दशम, एकादश, द्वादश और लगन भाव में रहेंगे। और चंद्रमा का इन भाव में जाना आपके लिए बेहद ही लाभप्रद हफ्ता ये होने वाला है। सबसे पहले तो बहुत दिनों से रुके हुए कोई कार्य है उसके पूर्ण होने की संभावना हफ्ते के मध्य तक आते आते दिखाई दे रही है। शेयर मार्केट में या कहा जाए किसी प्रकार का शेयर सट्टा लॉटरी से अगर नुकसान हो रहा था काफ़ी, तो नुकसान अब खत्म होकर आपको पॉजिटिव रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्य व्यवसाय को लेकर स्थिति अच्छी रहेगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और कार्य क्षेत्र में अगर आप देखिएगा तो एनर्जेटिक महसूस कीजिएगा। हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन रहेगा वो आपके लिए सभी चीज़ों के लिए अच्छा है। उसके बाद चंद्रमा थोड़ा केतु के साथ रहेगा, तो ग्रहण दोष बनाने के कारण आपको थोड़ी सी परेशानी मानसिक रूप से करा सकता है, लेकिन ओवरऑल कंडीशन आपके फेवर में रहेगा। सुख का मालिक सुख में भले ही वक्री चल रहा हो, लेकिन आपको सुख की अनुभूति भी कराएगा। चंद्रमा हफ्ते के अंत में जब ये लगन में जाएगा तो आपको सर्वाधिक अच्छे परिणाम देगा। जीवन साथी का सहयोग मिलना, प्रेम प्रसंग में बढ़ोतरी होना और जिनके विवाह नहीं होते उनके विवाह के योग बनना, यानी हर तरीके से चीज़ें अच्छी अभी भी दिखाई दे रही हैं। लेकिन धन के मामले में फिर अभी भी धनु लगन वाले जातकों को काफ़ी मेहनत करने के बाद ही धन निकल पाएगा। ऐसा फाइनेंशियली रूप से बहुत अच्छा हफ्ता नहीं कहेंगे, लेकिन मानसिक रूप से कहा जाए तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने के बाद भी स्ट्रेस ज़्यादा ना हो, ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है, जो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जो चीज़ें होनी है वो समय से ही होंगी। तो आपको यहाँ पर विशेष रूप से अर्गला का पाठ अगर आप करते हैं तो ज़्यादा आपको लाभप्रद मिलेगा। धन की प्राप्ति के लिए आपको महालक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए मकर लगन में चंद्रमा की उपस्थिति आपके भाग्य भाव से द्वादश भाव में चंद्रमा रहेगा। चंद्रमा पहले 2 दिन, क्योंकि सप्तमेश चंद्रमा आपके
भाग्य भाव में जाएगा, पिता से लाभ आपको दे देगा। पिता को अगर काफ़ी परेशानियां चल रही थी तो वो परेशानियां को कम करेगा। साथ में मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ाएगा। थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ेगा, अध्यात्म की तरफ झुकाव भी आदमी का भी यहाँ पर बढ़ना तय है। लेकिन आपके लिए ओवरऑल प्रारंभिक 2 दिन जो रहेंगे वो फेवर में रहेंगे। हर तरीके से शुभ समाचार प्रारंभिक 2 दिनों में मकर लगन वाले जातकों के लिए दिखाई देगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा केतु के साथ जब चंद्रमा रहेंगे तो जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं और इस मतभेद के कारण मानसिक तनाव भी आपको मिल सकते हैं। रक्तचाप में फ्लक्चुएशन भी इसी कारण हो सकता है, अर्थात तनाव बढ़ सकते हैं। लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर स्थान परिवर्तन का योग आपके लिए सुखद रहेगा। और इसके अलावा कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के उन्नति के योग भी हफ्ते के मध्य में दिखाई देंगे। जीवन साथी को लेकर कुछ जो परेशानी रहेगी वो केवल मध्य में दिख रही, प्रारंभिक और अंत का जो पार्ट रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आय के साधन जो रहेंगे वो बढ़ेंगे अभी भी, और धर्म के प्रति झुकाव भी आपका लगातार यहाँ पर बढ़ा रहेगा। पूजा पाठ में अभिरुचि ज़्यादा रहेगी और जिस कारण से आपके जो ये मानसिक तनाव बीच में रहेंगे वो स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। आपको यहाँ पर शनिदेव का बीज मंत्र ज़रूर करना चाहिए और शनिदेव का बीज मंत्र करने से आपको लाभ की अनुभूति भी यहाँ मिलेगी। किसी भी कार्य को शीघ्र खत्म करने की टेंडेंसी जो रहेगी वो आपके लिए निगेटिविटी हो सकती है। किसी भी काम को प्रारंभ करना हो आराम से उस पर विचार कीजिए, उसके बाद किसी कंक्लूजन पॉइंट पे निकलिए जिससे कि आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकें। मकर लगन के बाद हम बात करेंगे कुंभ लगन के लिए। देखिए, कुंभ लगन में जो चंद्रमा का गोचर रहेगा वो अष्टम से एकादश भाव में रहेंगे। अष्टम से लेकर एकादश भाव में चंद्रमा आपको हर तरीके से लाभ की अनुभूति करा देगा। आपको हर तरीके से कहा जाए तो पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर देगा। प्रारंभिक 2 दिन हालांकि थोड़ा कष्टप्रद रह सकता है, जल वाले क्षेत्र से आपको बचना चाहिए। जल दुर्घटना के योग जो है प्रारंभिक 2 दिनों में ज़रूर कर सकता है, लेकिन इसके बाद जो रहेंगे वो 5 दिन जो बच रहा है वो केवल आपके लिए हर दृष्टिकोण से अच्छा रह रहा है। चाहे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, चाहे विदेश में वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, या आप अध्ययन के लिए बाहर जाकर पढ़ना चाहते हो, हर तरीके से आपके लिए जो समय बन रहा है इस पूरे 7 दिन का जो 5 दिन रहेगा लास्ट का वो आपके लिए सर्वाधिक अच्छा रहेगा। कार्य व्यवसाय को लेकर बिजनेस डील होना, नए प्रकार के कार्य मिलने के कारण फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ जाना, ये सब कुछ इस हफ्ते आपको दिखाई देगा। और शेयर सट्टा लॉटरी में अकस्मात एक बड़ा धन आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हर तरीके से कहा जाए कुंभ लगन में अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। प्रेम प्रसंग जो रहेगा वो पहले के रिस्पेक्ट में तो अच्छा रहेगा, लेकिन जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनमें थोड़ा अवरोध ज़रूर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि विवाह को लेकर अवरोध रहेगा। पार्टनरशिप में किसी प्रकार का काम यहाँ पर स्टार्ट आपको नहीं करना चाहिए। और ये पूरा जो शरदीय नवरात्रि चलेगा इस पूरे हफ्ते, तो आपको यहाँ पर महागौरी का और साथ में कात्यायनी माता का ज़रूर आपको फास्ट रखना चाहिए। ऐसा करने से आपको ज़रूर यहाँ पर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात किया जाए, चंद्रमा आपके लगन के रिस्पेक्ट में सप्तम से लेकर दशम भाव तक चंद्रमा रहेंगे और चंद्रमा आपके पंचमेश होते हैं। प्रेम प्रसंग का अकस्मात बढ़ जाना, जीवन साथी के साथ जो संबंध खराब हुए थे वो संबंध आपके लिए अच्छे होंगे, और साथ में जीवन साथी को लेकर धार्मिक यात्राएं करना, इससे पूरा परिपूर्ण ये हफ्ता रहेगा। लेकिन साथ में यहाँ पर ज़रूर एक चीज़ कन्फर्म है चार्ट में कि हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो किसी ना किसी बात को लेकर बहस करना, किसी ना किसी बात को लेकर गलत निर्णय ले लेना, ये आपके लिए अच्छा संकेत नहीं है। हफ्ते का प्रारंभ आपके लिए अच्छा ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन हफ्ते का मध्य शीघ्रता से किसी कार्य को करने के कारण आर्थिक रूप से हानि होने के योग बन रहे हैं। चाहे वो शेयर मार्केट को लेकर हो, चाहे आप किसी प्रकार का नया निवेश करें, आपको इस पूरे हफ्ते अगर कहा जाए तो शैल पुत्री माता का तो आपको व्रत करना ही चाहिए। साथ में काल रात्रि माता के दिन आपको व्रत करना चाहिए और साथ में कुछ आहुति भी वहाँ पर देना चाहिए, या आपको किसी प्रकार का आप अगर फास्ट कर लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप व्रत करते हैं
और नवरात्रि में पूरे दिन अगर व्रत करते हैं तो भी आपके लिए अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे। ओवरऑल धार्मिक अभिरुचि जो रहेगी वो हफ्ते के मध्य से बढ़ना प्रारंभ होगा और इस समय ये कालरात्रि का पूजा करना, शैलपुत्री माँ की पूजा करना, ये दोनों आपके लिए वरदान से कम सिद्ध नहीं होने वाली है। भाग्य का सहयोग मिलेगा और भाग्य का जो सहयोग मिलने वाला वो अंतिम 2 दिन में मिलने वाला है, यानी प्रारंभिक 5 दिन में भाग्य लगभग ओके कह सकते हैं कि लगभग सही रहेगा, लेकिन अंतिम 2 दिन जो रहेगा उसमें भाग्य में बढ़ोतरी होता हुआ दिखाई देगा। देशाटन का लाभ भी आपको मिलेगा और मन में धार्मिकता की जो भावना रहेगी वो भी बढ़ेगी। ओवरऑल फाइनेंस को मेंटेन करके रखिए और अभी भी केतु जो अष्टम में बैठे वो थोड़ा परेशान आपको करेंगे ही, लेकिन फिर भी जो कंडीशन बन रही है जल्दीबाजी में पैसा कमाने की जो अगर टेंडेंसी होगी उस कारण से नुकसान ज़्यादा होगा, इसका ज़रूर आप ध्यान देंगे। उसके बाद ही और बाकी जो मैंने 2 चीज़ें आपको बताई हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं अगर आपके पास समय नहीं हो, व्रत नहीं कर सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती कीजिए, नहीं तो प्रथम शैलपुत्री माता का और सप्तम कालरात्रि जी की पूजा ज़रूर आपको करना चाहिए। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का ये पूरा हफ्ता कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।